हेलो हेलो। ओके, सो हमने ख़त्म कर दी है हमारी बुक द हाउस अक्रॉस द लेक, और जैसे कि हमने बात करी थी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लूप होल्स एंड प्लॉट्स, ओवरऑल फीलिंग्स कैसा रहा। सीरियसली आज तक मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी है ना, दिस इज़ द मोस्ट बोरिंग वन। ठीक है, पता नहीं यार, मज़ा ही नहीं आया। एक तो देखो 250 पेज तक तो कुछ चल ही नहीं रहा था, जब चला तो इतना फास्ट चला, और उसके बाद इतना कंफ्यूजिंग कर दिया। मतलब कंफ्यूजिंग एज इन बहुत सारी चीज़ों की ना ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली में। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। मुझे एक्चुअली इस बुक को ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। ओके, तो स्टार्टिंग में जब हमें ऐसा दिखाया जाता है ना कि विल्मा टॉम रॉयस के मिसिंग का पूछताछ करने आती हैं, तो उसके बाद केसी अपने रूम में जाकर उस बेड से बंधे हुए इंसान से पूछती है कि बताओ तुमने कैथरीन के साथ क्या किया। ठीक है, विल्मा ने पूछा कि टॉम रॉयस इज मिसिंग, क्या तुमने कुछ देखा था? तो वो मतलब मना कर देती है कि मुझे नहीं पता एंड ऑल। तो वो जाती है अपने कमरे में और ये बोलते हैं कि बताओ तुमने कैथरीन के साथ क्या किया। ठीक है, लेकिन एंड में जब सब रिवील होता है तब हमें पता चलता है कि केसी जब कैथरीन रूपी लेन को, वो बेड से जो बंधा हुआ बंधी हुई इंसान थी, वो कैथरीन थी और लेन उसकी बॉडी के अंदर था। तो उसने ऐसा क्यों पूछा कि कैथरीन कहाँ है? उसको तो दिख रही है ना कैथरीन, और तब तक तो वो सब कुछ बता चुकी थी ना। वो एक जो पड़ोस के घर में जब वो टॉम ने बंद करके रखा था इन लोगों को, तो बता चुकी थी। तो फिर मतलब कोई सेंस नहीं था। खैर छोड़ो। अब ऐसा टाइम आता है जब एली को सब चीज़ें पता चल जाती है और वो लेन से थोड़ी देर बैठ के बात करता है। ठीक है, 20 मिनट अराउंड कुछ ऐसा वो बात करता है, लेकिन हमें बताया ही नहीं जाता है कि क्या बात की। मतलब कोई रेलेवेंसी नहीं था। मतलब ऐसे ही बस एली को पार्ट करवाना था, ठीक है, पार्टिसिपेट करना था तो बस करवा दिया। हमें नहीं बताया गया कि क्या बात करी। हाँ, ही अग्रीड टू इट। व्हाट? ऐसा क्या उसको बुक ख़त्म हो चुकी है, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। ओके, जब बून, अब तीसरा पार्ट, ठीक है, क्या हुआ जब बून और केसी उन गायब हुई लड़कियों को की खोजबीन मतलब करने के लिए निकलते हैं, तो सिर्फ जो पहली 3 लड़कियां गायब होती है ना, तो जो पहली होती है मेगन कीन नाम होता है, तो वो उसकी बहन या फैमिली की जो शॉप होती है वहाँ जाते हैं और उसकी बहन से मिलते हैं, जहाँ उन्हें कुछ नहीं पता चलता, नथिंग। ठीक है, नो नको कुछ नहीं, नीलबटा सन्नाटा। अब उन्होंने जो तय किया था दे आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट कि उन लड़कियों का क्या है, क्या चल रहा है, कैसे हुआ, जो भी है पता करेंगे। एक लड़की का गए पूछने के लिए और उसमें भी कुछ उनको पता नहीं चला, बट वहीं रुक गए। बाकियों का क्या? वहाँ भी तो पूछो, जाओ तो सही। मतलब जब मन किया, जिसके लिए मन किया, जो करने का मन किया उठ कर लिया, बस ख़त्म कर दिया ना। उसको कोई सर पैर कुछ भी नहीं था। ठीक है, चौथा, विल्मा को टॉम पे शक था। ठीक है, कि उन 3 लड़कियां जो गायब हुई है उसके पीछे या मर्डर हुई है, जो भी हुआ है उनका, तो विल्मा को शक था टॉम पे। ठीक है, जब वो सीरियल किलर वाली बात इन लोग को बताई थी। लेकिन जब लास्ट में केसी वो फोटोग्राफ्स और हेयर लेकर जाती है और वो विल्मा को पकड़ाती है कि लेन के सामान में से उसको ये सब मिला है, तो विल्मा अपने आप समझ जाती है कि अच्छा क्या हुआ होगा, क्या ये बातचीत चल रही है। मतलब कैसे डिटेक्टिव हो भाई, आगे पीछे कुछ नहीं पता करोगी, हो गया बस, केस क्लोज्ड। ओके, इन्होंने ना एक मस्त चीज़ करी। मतलब मैं अगर बोलूँ ना, पूरी बुक का अगर आपको शॉर्ट चाहिए, इसमें बस एक लाइन और ऐड करनी है, बाकी पूरी बुक का ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, जो इन्होंने यहाँ करा है 346 पेज पे, विच इज़ जब ये सारी चीज़ें प्रेस में रिलीज़ होती है या बताई जाती है ना, उस टाइम पे बोलते हैं कि शॉर्ट स्टोरी इज़ कि after hearing Mixer founder Tom Royce tried to poison fashion icon Catherine Royce, but was stopped by troubled Casey Fletcher, who had just learned her dead husband was a serial killer. बस सोचो, यही है पूरी बुक का, यही है। ठीक है, ये अगर कोई पहले पढ़ ले ना, उसको सब समझ आ जाएगा। एक्चुअली दिस इज द ट्रू थिंग, ही वॉज अ सीरियल किलर। इट्स जस्ट दैट इसमें एक लाइन मिसिंग है कि जब केसी को इस बारे में पता चलता है तो वो टॉम इसको अपने हस्बैंड लेन को मार देती हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको कैसे मिलती हैं, जब ये मतलब ये सारा रिवेलेशन, सारी चीज़ें
मारती कब है, जब उसको पता चल जाता है कि इसका हस्बैंड ही ये सीरियल किलर है। लेकिन ये सारी चीज़ें, और फिर से ये टॉम और ये कैथरीन और ये सारी चीज़ें कब बाहर आती है, सुपर नेचुरल वाला, जब लेन उसकी बॉडी में रहता है। ऑनेस्टली उस सुपर नेचुरल वाली चीज़ की कोई ज़रूरत थी नहीं, ठीक है। इनफैक्ट अगर लेन की आत्मा वाला एंगल नहीं लाते और टॉम ही इन सब के पीछे होता, ठीक है, कि टॉम ने ही एक्चुअली में करी है ये चीज़, और या फिर केसी खुद होती है ना इन सब के पीछे, और सब इसको पकड़ने के लिए ये नाटक वाटक कर रहे होते, सबूत इकट्ठा करने के लिए, तो शायद ज़्यादा मज़ा आता। मतलब सोचो ना कि ये सारा कुछ ऐसे ही चल रहा था एंड एवरीबडी वाज अवेयर दैट केसी वाज द मेन किलर और विलन और समथिंग, एंड उसको पकड़ने के लिए ये टॉम, कैथरीन, ये सारे बून, ये सारे वहाँ पे थे। खैर फाइनली ये ख़त्म हुआ। जल्दी ही मिलेंगे एक न्यू बुक के साथ, शेयर करेंगे अपने इमोशंस, फीलिंग्स, रोस्टिंग भी कर लेंगे अगर वो रोस्टिंग थोड़े बहुत, रोस्टिंग हुआ नहीं हुआ बट ठीक है ना, थोड़ी बहुत कर लेंगे यार, ठीक है। तो लाइक करें मेरे चैनल को, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बहुत सारा ढेर सारा प्यार दें। टाटा।